अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई वाले मौलाना फजलुर रहमान के साथ इल्हाक करने जा रहे हैं, यानी कि वो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़े तहलका खेज इंकशाफात हुए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और एक बहुत ही तवील अरसे के बाद हमने देखा कि बहुत सी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक मुश्तरका पार्लिमानी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास की अहम तरीन बात यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी थी, क्योंकि ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके इत्तेहाद के सरबराह थे और उस वक्त उनके इर्द गिर्द कौन लोग खड़े होते थे और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे, ये आज हमें याद करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब चंद साल पहले जब पीडीएम के सरबराह थे तो उनके इर्द गिर्द आपको कौन नज़र आता था। हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। तसलसल के साथ और पूरी इस्तिकामत के साथ पीडीएम जिस मौक़िफ़ पे डटी हुई है, मेरे ख्याल में ये आने वाले मुस्तक़बिल को धांधलियों से आपके इंतखाबात को महफूज कर वो मंजिल आन पहुंची है जब इस तरह के नाअहल, नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान काफ़िर किरदार तक पहुंचेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वीडियो है उसमें आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं मरियम नवाज़, बिलावल साहब और एक जगह पे महमूद अचकज़ई भी आपको नज़र आए। लेकिन अब यही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और इनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, ज़रा ये भी देखिए। हमने इस उसूल पर इत्तिफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए। पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली दो हाथों से बचती है। मेरे ख्याल में यहाँ दो हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक तरफ खड़े हैं असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब और दूसरी तरफ खड़े हैं सलमान अकरम राजा साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब। तो ये जो एक तब्दीली है, इस तब्दीली का क्या मतलब है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने पीडीएम बनाई थी और उस वक्त शहबाज शरीफ उनके साथ थे, बिलावल उनके साथ थे? तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अहम है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। राय साहब बहुत शुक्रिया। सब सवाल मेरा आपसे ये है कि आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का एक बड़ा इजलास हुआ है और जो पिछला इजलास था उसमें आप भी शरीक थे। आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये इजलास भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि पहले तो मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया था। तो क्या अब आपने सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराना है या इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव है? देखिए, हमारी जो उस दिन नशस्त हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे, उसमें जो गुफ्तगू हुई, जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय हुआ, वो उसूल की सतह की चीज़ें हैं। हम सब ने ये इकरार किया, ये माना कि पिछले 4 साल से जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है वो हरगिज़ वो नहीं है जिसकी किसी को भी तमन्ना थी या ख्वाहिश थी या तवक्को थी। ये मुल्क एक गहरी खाई में जा गिरा है, कानून के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आइन के हवाले से, शराफत के हवाले से। तो इस सतह पे अगर कोई हमारे साथ चलना चाहता है, वो कहता है कि हम वहाँ नहीं आए जहाँ शायद 4 साल पहले उनको कोई तवक्को थी, वो तवक्को पूरी नहीं हुई या तवक्को शायद बेबुनियाद थी, जो भी वजह थी, हम कैदी नहीं हैं। हमने आज की जो मारूज़ी सूरत हाल है उसको देखना है और इस सूरत हाल में जो हमारे साथ उसूल की सतह पे चलना चाहे वो चल सकता है। हम क्यों किसी को अपने से दूर करें? तो हम आज ये कहते हैं कि इस मुल्क का जो वफाकी निज़ाम है उसको ठेस मत पहुँचाओ।
जो गुफ्तगू हो रही है, जिस पैराए में गुफ्तगू हो रही है पूरे निज़ाम को बदलने के हवाले से, वो इंतहाई ख़तरनाक है। हमने सबके साथ बैठना है, सबको लेकर चलना है। जो फॉर्म 47 असम्बलियाँ हैं उनको ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि इस मुल्क की साख्त को तब्दील करें, निज़ामी हुकूमत को तब्दील करें। तो इस पर हमारा एक उसूली मौक़िफ़ जो है उस पर इत्तफ़ाक़ है, तो हम चल सकते हैं। यहाँ मामला कोई दिलों के मेल का नहीं है, यहाँ उसूलों के मेल का मामला है कि क्या हम इन उसूलों पर आज इकट्ठे चलना चाहते हैं। इसका जवाब अगर हाँ है तो हम बिल्कुल चल सकते हैं। और भी कोई सियासी कुव्वत, कोई सियासी पार्टी अगर इसी उसूल के तहत हमारे साथ चलना चाहे कि हमने मुल्क में वफाकी निज़ाम को तक़वियत बख्शनी है, हमने अदलिया को आज़ाद कराना है, हमने जो ये धौंस का मार पीट का निज़ाम है वो आज़ाद कश्मीर में हो, बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, इसको नहीं मानना, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। माजी जो भी हो, आज हमने इकट्ठे होकर चलना है। और अगर कोई कुछ अरसा हमारे साथ चलता है, कुछ दूर हमारे साथ चलता है और फिर नहीं चलता, तो वो भी ठीक है। हम कोई धोखा खाने नहीं बैठे। हम बहुत वाज़े हैं कि हमारे उसूल क्या हैं, हमारी समत क्या है, हमारी मंजिल क्या है। जो हमारे साथ जहाँ तक चल सके उसको हम खुशामदेद कहेंगे। जहाँ कोई हमारा साथ छोड़ना चाहेगा वो छोड़ जाएगा। हम किसी पे निसार नहीं करेंगे, हम किसी के ताबे नहीं होंगे। हम उन उसूलों की सियासत करेंगे जो हम कर रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, क्या ये लॉन्ग मार्च सिर्फ तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च होगा या तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में बाकी अपोजिशन पार्टियों को भी इस लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देगी? जी, हम किसी को मना तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ये लॉन्ग मार्च है और हम समझते हैं ये इस मुल्क की बका के लिए हम निकलेंगे। हम जो बात करेंगे वो हुब्बुल वतन लोगों की बात होगी, हुब्बुल वतनी पर वो मबनी होगी। जो हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकता है, लेकिन इसका फ़ैसला बहरहाल एक हमारे जो पार्टी के इदारे हैं उस सतह पे होगा। कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है। अगर कोई चलने की ख्वाहिश का इजहार करेगा तो हम ज़रूर उसको देखेंगे, परखेंगे कि उसका मकसद क्या है, नीयत क्या है, और फ़ैसला करेंगे। एक और बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप एक वकील हैं और आपने जो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है। तो बहुत एक सवाल किया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब को इसमें फ़रीक नहीं बनाया। उनकी जो वजारत के सेक्रेटरी हैं उनको तो फ़रीक बनाया है, मोहसिन नकवी साहब को फ़रीक नहीं बनाया। तो इसके बारे में कोई आप कुछ बताएंगे कि ये इसकी क्या वजह है? देखें, दो बातें यहाँ वाज़े रहें। ये दरख्वास्त जो है ये डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से दायर हुई है, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं हुई। ये डॉक्टर उज़्मा खान और उनके वकील उज़ैर भंडारी साहब का आपस का मामला है। मैंने ज़रूर बात की थी उज़ैर भंडारी साहब से। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशनल फ़ैसला है, मैं किसको पार्टी बनाऊं, किसको ना बनाऊं। और उन्होंने ये कहा कि मैंने बड़े गौर से पूरा दिन लगाया। हम पे ये भी एक तनकीद हुई या उन पर तनकीद हुई कि ये जुमे वाले दिन क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की गई, ये हफ्ते वाले दिन क्यों दायर की गई। उनका ये जवाब था, और बिल्कुल ठीक था, कि पूरा दिन तमाम रिकॉर्ड देखा, मैंने तमाम बयानात देखे, उनकी जो कॉपियाँ हैं वो अपनी दरख्वास्त के साथ लगाईं। जो जो मुझे इसमें मुलव्वस नज़र आया इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना, उसको मैंने पार्टी बनाया। और वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलाखिर हुकूमत के सरबराह हैं, तमाम जिम्मेदारी बिलाखिर उनके कंधों पर ठहरती है, लिहाजा उनको पार्टी बनाया। इसके अलावा उन तमाम लोगों को बनाया जिन्होंने इस हवाले से कोई बात की या उनकी बात रिकॉर्ड पे हमारे पास मौजूद थी। और उनका ये कहना था कि कल हमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं उनको भी पार्टी बना सकता हूँ। आज मेरे पास सबूत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना रहा। तो ये बहरहाल उनका एक प्रोफेशनल फ़ैसला था। कुछ बातें मैंने उन तक पहुँचाई, हमारे कुछ लीडरान के कुछ ख़दशात थे, कुछ उनकी ख्वाहिशात थीं कि फ़लाँ को बनाएं, फ़लाँ को ना बनाएं। उन्होंने जवाब में कहा कि ये मेरा और डॉक्टर उज़्मा का मामला है, आपकी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर उज़्मा अगर मुझे कहेंगी कि ये बनाना है इस शख्स को और उस शख्स को नहीं बनाना तो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर वो मुझे खुली सवाबदीद देती हैं तो मैं अपनी प्रोफेशनल राय के मुताबिक इस पिटीशन को तैयार करूँगा। अच्छा, अब मैं आपको सुहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के,
उन्होंने बुनेर में एक जलसे से खिताब किया। उस जलसे में उन्होंने जो कहा, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं उस पर आपसे सवाल करता हूँ। इस मौजूदा हुकूमत में जिसका सरबराह नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, अडियाला से पंजाब में आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था। इस दफा तो जाली तरीके से पंजाब पर भी मुसल्लत है। इन्होंने अदलिया के हुक्म, जजिस की ऑर्डर को रद्द की टोकरी में फेंका। सलमान साहब, सुहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि मैं पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी तनकीद करता था, मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदार पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि सुहेल आफरीदी साहब का मौक़िफ़ और डॉक्टर उज़मा का मौक़िफ़ काफ़ी करीब है। देखिए, जो हकायक हैं या वो हकायक जिनको हम अदालत में साबित कर सकते हैं, उन्हीं की बुनियाद पे दरख्वास्त देनी होती है ना। किसी खदशे या मफरूज़े की बुनियाद पे या ये कि हमें असल हकीकत पता है, उस बुनियाद पे आप दरख्वास्त दायर नहीं करते। आप वो दरख्वास्त दायर करते हैं जिसके साथ आप सबूत मुहैया कर सकें और अदालत में जिस बात को आप साबित कर सकें। तो कानूनी तौर पे अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, वो पंजाब की ज़मीन पर वाक़ है। तो बिल्कुल पंजाब के जो ज़िम्मेदार ओहदेदारान हैं, उनका एक फ़र्ज़ बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल भेजें। लेकिन शिफा इंटरनेशनल जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो उस हद तक वफाकी हुकूमत के वो लोग जो ज़मीन पर उस वक्त मौजूद थे और जिनके अहकामात के तहत खान साहब को शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया, वो तमाम ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा अगर किसी और का कोई रोल सामने आता है तो उनको भी मुझे यकीन है भंडारी साहब पार्टी बनाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से बड़ा दोगला रहा है। वो पहले भी पीटीआई के साथ इस तरह से इत्तेहाद कर चुके हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, तब उस वक्त पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों एक ही पेज पर थे, लेकिन जब फैसला करने का वक्त आया तो उन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट भी दे दिया। एंड टाइम पर मौलाना फजलुर रहमान यूटर्न ले लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के वक्त पर भी मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर चले गए थे ताकि मौलाना फजलुर रहमान को फेस सेविंग मिल जाए। अभी भी पीटीआई के लिए और अवाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद करना बहुत मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान के माजी से तो यही पता चलता है कि उन्होंने हमेशा अपना मुफाद और अपनी पार्टी का मुफाद देखा है। जैसे ही उनका मुफाद उन्हें हासिल होता है तो वो किसी भी किस्म के इत्तेहाद से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त होश आ गई हो और वो हक और सच का साथ देना चाहते हो। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई वाले मिलकर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि वो पूरी तरह से मौलाना फजलुर रहमान पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए उनके हकूक हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हामिद मीर ने जो मौलाना फजलुर रहमान से यह सवाल किया कि पीडीएम के दौर में नून लीग और ताकतवर लोगों के साथ मिलकर जो इत्तेहाद बनाए, तो आज क्या मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके क्या नून लीग की हुकूमत गिरा सकते हैं? लेकिन इसके पीछे बहुत सादा सी बात है कि पहले ताकतवर लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, लेकिन इस वक्त ना ही पीटीआई को ताकतवर लोगों की पुष्ट नहीं हासिल है और ना ही ऑपोजिशन को। इस वक्त ताकतवर लोग फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा ऐसा मुमकिन है कि ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो बनाने जा रहे हैं, इसमें बेतहाशा मुश्किलात सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो माननी पड़ेगी, मौलाना फजलुर रहमान स्ट्रीट मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन अगर पीटीआई के साथ अवाम का भरपूर साथ रहा और पीटीआई वाले और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना रहे हैं, इसमें प्रॉपर इत्तेहाद दिखाएं तो फिर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। और बगैर किसी पुष्पनाही के ये तहरीक इतनी कामयाब हो गई है कि ये फॉर्म 47 पर आई हुकूमत को झंझोड़ कर रख देगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।